से सामना द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं टीएनएफ। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि लंबे समय से केसी त्यागी जदयू के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे, पॉलिटिकल सलाहकार रहे, राजनीतिक सलाहकार रहे। उस केसी त्यागी को आखिर जदयू ने क्यों निकाल दिया, महज एक पत्र लिखने पर। और सबसे बड़ी बात कि केसी त्यागी ने भारत रत्न की सिफारिश प्रधानमंत्री मोदी को से कर दी नीतीश कुमार के लिए। तो इसमें कौन सा बड़ा गुनाह हो गया? आखिरकार जदयू केसी त्यागी से क्यों निकाली गई? जो चर्चा, जो खबरें निकल करके आ रही है कि केसी त्यागी ने खुद से पत्र नहीं लिखा था, बल्कि केसी त्यागी से पत्र लिखवाया गया था। तो इन खबरों में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, हम चंद मिनट के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, प्लीज़ आप कहीं नहीं जाइएगा, चैनल पर बने रहिएगा। अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को केसी त्यागी एक पत्र लिखते हैं महान समाजवादी आंदोलनकारी नेता नीतीश कुमार को बताते हुए। प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखते हैं, जो पत्र आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पत्र लिखते हैं और इसमें मांग करते हैं कि आप नीतीश कुमार को महान समाज सेवी हैं और इनको भारत रत्न दिया जाए, जो प्रथा वर्षों से चलते आ रही है भारत में भारत रत्न देने की। बहुत लोग को मरणोपरांत दिया गया है, बहुत लोग को जीवित भी नायकों को दिया गया है। तो नीतीश कुमार को इनके जीवन काल में ही भारत रत्न दे दिया जाए। जिसके बाद से जदयू भड़क गई और जदयू की तरफ से बयान जारी होता है पटना में नीरज कुमार प्रवक्ता बोलते हैं कि नीतीश कुमार के पीछे अवार्ड पीछे पीछे भागता है। हम अवार्ड के पीछे नीतीश कुमार भागने वालों में से नहीं है। नीतीश कुमार को भारत रत्न की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि केसी त्यागी ने ये पत्र लिखा प्रधानमंत्री मोदी को। केसी त्यागी के पत्र का कुछ मजमून हम आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा कि आपके इन्हीं प्रयासों से अभिभूत होकर निवेदन है कि समाजवादी आंदोलन के बड़े अनमोल रत्न श्री नीतीश कुमार भी इस सम्मान के योग्य हैं। पहले भी जीवित रहते हुए कई नायकों को यह सम्मान मिल चुका है। करोड़ों जनमानस की ओर से आपसे आशा और निवेदन है कि प्रिय नेता श्री नीतीश कुमार का इस सम्मान से नवाजा जाए, ताकि इतिहास आपके प्रयासों को देर तक सराहता रहे। ये राजनीतिक सलाहकार थे केसी त्यागी। केसी त्यागी के इस पत्र लिखने के बाद से जैसे ये चर्चा आई, उसके बाद से केसी त्यागी को जदयू से निकाल दिया गया। अब दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि केसी त्यागी का प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बल्कि केसी त्यागी प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीब हैं। और आशंका ये जताई जा रही है कि उधर से बीजेपी के तरफ से, बीजेपी के आईटी सेल हो या इकोसिस्टम हो, उधर से ही केसी त्यागी को कहा गया होगा पत्र लिखने के लिए। उसके बाद केसी त्यागी ने पत्र लिख करके प्रधानमंत्री से मांग की भारत रत्न मिलने के लिए, लेकिन जिसके लिए जदयू खफा हो गई, क्योंकि जदयू नहीं चाहती है कि इस तरह का कोई मांग हो और नीतीश कुमार इस सम्मान को लेने वाले नहीं है। ये साफ तौर से जदयू ने क्लियर कर दिया और केसी त्यागी को जदयू से बाहर कर दिया गया। ऐसे में उनके ऊपर जो उनके बारे में जो बताया जा रहा था कि केसी त्यागी जदयू से कम बीजेपी से ज़्यादा लगाव रखते थे, प्रधानमंत्री मोदी के करीब थे। और इसमें इस पत्र को नीतीश कुमार के एग्जिस्टिंग प्लान से जोड़ करके देखा जा रहा है, जो एग्जिस्टिंग प्लान चुनाव से पहले ही अमित शाह ने बना रखा था बिहार में, कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने देना है। अगर बन भी गए हैं तो कुछ समय के बाद उनको सीएम की कुर्सी से हटा करके अपना सीएम बैठाने का जो सपना लंबे समय से गुजरात लॉबी देख रही है, उसी सपने के तहत एक ये प्रयास माना जा रहा है केसी त्यागी का पत्र को, जिसे जदयू ने सिरे से खारिज कर दिया है। और खारिज करने के बाद दोस्तों, अब आलम ये है कि बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिरते दिख रहा है, गुजरात लॉबी के मंसूबों पर पानी फिरते दिख रहा है, क्योंकि गुजरात लॉबी का मोटिव एजेंडा सेट था कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे करके आराम से मुख्यमंत्री की कुर्सी ले लिया जाता और अपना सीएम बिहार में बैठा दिया जाता।
इधर खरवास पर जो अटकलबाजी बिहार में चल रही है कि खरवास बाद नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं। खरवास बाद तो निश्चित कुछ बड़ा होने वाला है। अब कौन बड़ा होने वाला है? बीजेपी तो ऑलरेडी बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार बड़े पार्टी बनने वाले हैं, नहीं बनने वाले हैं। नीतीश कुमार किसी और खेमा के साथ जाके सरकार बनाने वाले हैं। इस पर अभी जो चर्चा है बिहार में गर्म है, लेकिन कोई स्पष्ट नहीं बता सकता है कि नीतीश कुमार आखिरकार क्या करने वाले हैं। सबसे बड़ी पार्टी बन करके बीजेपी को 2 नंबर की पार्टी बना करके बीजेपी के साथ ही सरकार में रहेंगे, या बीजेपी से बड़ी पार्टी बनने के बाद बीजेपी को विपक्ष में बैठा करके किसी और के साथ नीतीश कुमार सरकार में रहेंगे। इस तरह की खबरें जोर शोर पर थी। इसी में एक गुफा भारत रत्न का छोड़ा गया नीतीश कुमार के लिए, जिसे जदयू ने सिरे से खारिज कर दिया और नीतीश कुमार को के बारे में बताया कि नीतीश कुमार के पीछे पीछे अवार्ड चलता है, अवार्ड के पीछे नीतीश कुमार नहीं जाते हैं, नीतीश कुमार को अवार्ड की ज़रूरत नहीं है, नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे। और खबर ये भी है कि बीजेपी जो चाहती है कि नीतीश कुमार को सीएम से हटाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार आखिरी तक 30 तक सीएम रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार का ऐसा कोई मोटिव नहीं है, कोई मूड नहीं है, कोई मन नहीं है कि हम 30 के पहले सीएम की कुर्सी छोड़ें। तो बीजेपी के मंसूबे पर कहीं ना कहीं पानी फिरते जा रहा है और उसी के तहत ये केसी त्यागी के लेटर को देखा जा रहा है कि ये बीजेपी के इकोसिस्टम की कोई ना कोई चाल थी, जिसके वजह से केसी त्यागी पत्र लिखे। जबकि धीर गंभीर नेता केसी त्यागी थे, जदयू के लंबे समय से जदयू में थे, पॉलिटिकल एडवाइजर थे नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था केसी त्यागी का, लेकिन उस केसी त्यागी को बड़ी बेआबरू होकर के कूचे से बाहर निकलना पड़ा। जदयू के कूचे से बड़ी बेआबरू होकर के केसी त्यागी को बाहर निकलना पड़ा। इन्होंने भले कोई भी चाल रही हो, केसी त्यागी ने तो मांग अच्छा ही किया था, महान समाज सेवी बता करके नीतीश कुमार के लिए, भारत रत्न के लिए। ये भी कोई ज़रूरी नहीं था दोस्तों कि भारत रत्न नीतीश कुमार को मिल जाता तो बीजेपी नीतीश कुमार से सीएम की कुर्सी छीन लेती, इसमें कोई गलत नहीं था। लेकिन इसके मायने बिल्कुल गलत निकाले गए। भले ये गुजरात लॉबी की ही चाल हो, लेकिन फिर भी इसमें नीतीश कुमार की मर्यादा प्रतिष्ठा तो बढ़ ही रही थी, गिर कहाँ रहा था। लेकिन जदयू ने जो किया बिल्कुल गलत किया। टीएनएफ इसका समर्थन नहीं करता है, क्योंकि केसी त्यागी लंबे समय से जदयू के हिस्सा रहे हैं और केसी त्यागी लंबे समय से जदयू की भलाई सोचते रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं। और केसी त्यागी ने पत्र लिख दिया तो इसमें कोई गलत नहीं था। नीतीश कुमार के प्रतिष्ठा में और 4 चांद ही लगना था भारत रत्न मिलने से, उनकी कोई मानहानि नहीं होनी थी। रही सीएम की कुर्सी की बात, तो सीएम की कुर्सी तो उनके अधीन थी। अगर नहीं मन होता छोड़ने के लिए तो काम तो कभी भी कर सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसको गलत मायने निकाला गया और निकाल करके केसी त्यागी को जदयू से बाहर किया गया और नीतीश कुमार की पार्टी ने भारत रत्न को अस्वीकार कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मनोज मस्ताना को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।